हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, उसके ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो देना चाहूँगी। और एक मैंने अभी मतलब आज सुबह ही एक वीडियो आया है, उसके ऊपर देना चाहूँगी। आप लोग भी देखिएगा। और हाँ, आप लोग ये बात ज़रूर मतलब ये बात ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें रिएक्शन चैनल वालों ने बोली थी अभी एक दिन दो दिन पहले ईसा और गोरेलाल की बेटी के ऊपर, क्या वो बात रिएक्शन चैनल वालों ने ही सोशल मीडिया पर आकर पहले बोली है या किसी के वीडियो में दिखाई गई थी उसके ऊपर रिएक्ट किया है? जरूर कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिएक्शन चैनल वाले इतने पागल हैं कि जो बात सोशल मीडिया पर बोली ही नहीं गई है और उसके लिए वो लोग कुछ बोलेंगे। मुझे एक भी रिएक्शन चैनल वाला ऐसा नहीं लगता है जो बिना वीडियोस देखे या बिना किसी प्रूफ के ऐसी बातें बोलेंगे, और खास करके उन छोटी बच्चियों के बारे में। तो आप लोग ये भी बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर आकर अपनी बातों से मुकरना कितना आसान हो जाता है, ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है। और मैंने सोनम का भी वीडियो देखा है, उसके ऊपर भी मैं अपना रिएक्शन देना चाहूँगी। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको याद होगा एक वीडियो में मोहतरमा जी बोल रही थी कि वो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं बोलती, शिवानी के कैरेक्टर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। यदि उनको बोलना ही होता तो ईसा और गोरेलाल की बेटी डेली यहाँ से निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो वो उनकी वीडियोस भी बना सकती है। और वो क्या अच्छा और क्या बुरा बोलती हैं या क्या अच्छा या क्या बुरा कर रही हैं वो सोशल मीडिया पे बना सकती। तो वो बेटियां क्या अच्छा क्या बुरा कर रही हैं उसके बारे में यदि ये कुछ बोल रही हैं तो एक चीज़ बताओ, ऐसा वो लोग क्या कर रही हैं जो सोशल मीडिया पर बोलेंगी तो उन लोगों की बदनामी होगी? क्या बुरा कर रही हैं वो लोग? और तुम बोले कि तुम किसी की बेटी के बारे में नहीं बोली हो, तो देखो बोली तो हो, तुम नाम भी ली हो, ठीक है, नाम भी ली हो। और तुम फिर एक बात ये भी बोलते हो किसी के बच्चे के बारे में हम नहीं बोल रहे, और किसी के बच्चे के बारे में हम सोशल मीडिया पर क्यों बोलेंगे? तो तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए, पर तुमने बोला है। अब तुम इनडायरेक्टली अपनी हर बात करती हो ना, तो तुम फिर उन बातों को तोड़ मड़ोड़ देती, क्योंकि एक किसी को गलत फहमी होगी, दो को होगी, सभी लोगों को नहीं होगी। यही चीज़ तुम शिवानी के साथ भी कर चुकी हो। उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने की बहुत तुमने कोशिश की है, पर यह है पलड़ा उल्टा तुम्हारे ऊपर ही भारी हो जाता है और तुम ही फंस जाती हो, और तुम ही को फिर लोग निगेटिविटी देने लगते हैं। और तुम जाती तो सामने वाले का बुरा करने हो, पर तुम खुद फंस जाती हो। और रही बात ईसा और गोरेलाल की बेटी का नाम, तो किसी ने भी पहले नहीं लिया। जब आपने अपनी वीडियो में लिया तो उसके ऊपर रिएक्ट किया है लोगों ने कि आखिर तुमने लिया क्यों? कौन होती हो आप उन बच्चों के बारे में बात करने वाली? क्या वो आपके घर आते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है उन लोगों को, वो लोग स्कूल शायद बस से आती हैं, या कभी कभी मैंने देखा है कि गोरेलाल भैया गाड़ी से छोड़ने के लिए ईसा को और उनको गोरेलाल की बेटी को छोड़ने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हारे घर के सामने से डेली निकलते होंगे, और निकलते भी होंगे तो तुम कौन होती हो? वो तुम्हारे घर थोड़ी आ रही हैं कि तुमसे मिलने आ रही, तुम्हारे पार्लर पर आ रही, तो तुम चलो बात कर सकती हो। अरे जो तुम्हारा गांव है वो तुम्हारा गांव तुम्हारा खुद का नहीं है। कौन सा गांव है तो भूल उड़ जाती हूँ, दिव्यापुर। वो सिर्फ तुम्हारा तो है नहीं कि जो भी आएगा तुम उसके ऊपर कुछ भी बोल सकती हो। यदि वो तुम्हारे घर आए, तुम्हारे पार्लर में आए या तुमसे कुछ बात करने आए तो भी मान सकते हैं। तो तुम भाई बात नहीं कर सकते हो ऐसे किसी के भी ऊपर। और ये जाहिर सी बात है, शिवानी के ऊपर इतनी सब कुछ बोलने के बाद तुम्हें लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, ऑडियंस उस तरीके से नहीं दिखा रही है। और हाँ, उस टाइम तक शिवानी ने भी रिप्लाई नहीं दिया था। शिवानी का रिप्लाई भी आ गया जो तुम चाहती भी थी कहीं ना कहीं, पर मुझे लगता है शिवानी ने उतना ही रिप्लाई दिया जितना उसको देना बनता था। जो उसके ऊपर तुमने बात की थी या जात पात के ऊपर बात की थी उतना ही दिया, वो तुम्हें भाव तो बिल्कुल नहीं दे रहे। अब ये इनडायरेक्टली कुछ लोगों को और बोल रही, देखो इनमें हिम्मत नहीं है, ये मोहतरमा करके बात कर रही हैं। फिर शायद एक जो पाखी है वो इनके लिए वीडियोस बना रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये उनके लिए भी बहुत कुछ चीज़ें बोल रही हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे को धमका रही हैं सबूत पर। और मुझे इनकी बातों से या इनकी जो भी वीडियोस मैंने आज देखी उससे मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जो वो पाखी हैं उनको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि ये बीच में बोल रहे थे हमारे मियाँ बीवी का वो है, हम घर की बातें, हमारी प्राइवेट बातें हैं सोशल मीडिया पर लाओगी तो फिर हम भी नहीं डरेंगे। कोर्ट वोट की जो भी धमकी दे रही थी वो सब चीज़ें दे रही थी। तो ये चीज़ तो पता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हुई है पाखी को, और उनके पास भी कुछ और ऐसे सबूत है जिससे ये डर रही हैं। इन्होंने बीच में शिवानी की दीदी का, बच्चों का, इन सब का नाम लिया, गोरेलाल भैया का भी नाम लिया है। तो क्या ऐसे वो सबूत हैं जो पाखी के पास हैं, और जिसको ये बोल रही है कि तुम डालो, तुम डाल के दिखाओ फिर हम दिखाते हैं। जैसे शिवानी ने मेरे ऊपर केस किया है वैसे ही अब हम तुम्हारे ऊपर करेंगे।
तो या तो इनको खुद पता है कि इनकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, जिससे ये बौखला गई है। उसने जैसे ही बोला कि वो डाल देंगी। और एक चीज़ ये है, ये रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत कुछ बोलती, इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोलती। मैंने अपने कल के वीडियो में भी बोला था कि तुम्हें रिएक्शन चैनल वालों से प्रॉब्लम है, उनकी किसी बात से प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम उस रिएक्शन चैनल का नाम लेकर ज़रूर बोलो। क्योंकि देखो इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं और उसमें से कई लोग तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो पता ही नहीं चलता तुम किसकी बातों का जवाब दे रही हो, किसकी बातों का नहीं दे रही हो। तो मुझे लगता है जब तुम सही बोल रही हो तो सही बोलने पर नहीं डरना चाहिए, तुम नाम लो। और हम लोग तो तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि तुम इकलौती हो, तुम इकलौती ऐसी हो जो अभी शिवानी को बदनाम कर रही हो, तो हम लोगों को तुम्हारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तुम तुरंत बोलने लगोगी मैं क्यों नाम लूँ, जब तुम लोग मेरा नहीं लेते हो, तो तुम इकलौती हो अभी। और शिवानी का जिससे अभी केस मुकदमा चल रहा है ना, वो तुम इकलौती हो, तो तुम्हारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पर रिएक्शन चैनल वाले बहुत है दीदी, तो नहीं पता चलता है तुम कौन सी मोहतरमा के बारे में बात कर रही हो। चश्मा वाली बात की है तो मैं तो 3-4 ऐसे रिएक्शन चैनल वालों को जानती हूँ जो चश्मा लगाते हैं। आप कौन सी चश्मा वाली की आप बात कर रही थी, क्योंकि तुमने 1-2 जगह बोला है कि तुम शायद चश्मा नहीं लगाई होगी, जब कंट्रोवर्सी हुई होगी तब अच्छे से नहीं देखा होगा। तो देखो भाई, चश्मा तो शायद हम लोग सभी शुरू से ही लगा रहा है, जब से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए हैं। पर तुम कौन सी चश्मा वाली को बोल रही हो वो जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। और हाँ, ये अपनी बातों से बहुत ज़्यादा मुकरती हैं, बहुत ज़्यादा। आज का वीडियो भी अच्छा खासा लंबा था और इन्होंने जैसे कि बताया ये सफ़र कर कर घर आई थी, मतलब कहीं बाहर गई थी, वहाँ से ये घर आई थी। उसके बाद इन्होंने सुबह सुबह ही वीडियो बना लिया और सुबह सुबह ही पोस्ट भी कर दिया। सोचो इनको वीडियो बनाने की कितनी चुल मची थी, क्योंकि इन्होंने 1 दिन या 2 दिन बीच में जो भी इनका वीडियो नहीं आया है तो इनको ऐसा लग रहा था कब बनाए। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैंने सच बताऊं, जो वो पाखी हैं मैं उनको भी खास पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी दूध की धुली नहीं है। शिवानी के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला है। ऐसे ही उनके बारे में यदि मैं बोलूँ तो मुझे पता नहीं चलता वो किस साइड है किस साइड नहीं है। वो कभी शिवानी की अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, कभी कभी शिवानी का पक्ष लेती हैं। जैसे कि कल के वीडियो में वो शिवानी का पक्ष ले रही थी, और इन जो पार्लर वाली हैं इनको वो नीचे गिराने की या इनकी पोल खोलने की, इनके खिलाफ सबूत दिखाने की, और बार बार ये बोल रही थी वो शिवानी के पक्ष से ही वीडियो बनाएंगी, ऐसी चीज़ें बोल रही थी। तो भाई उनका भी पता नहीं चलता वो कब शिवानी के खिलाफ हो जाती, कब शिवानी के पक्ष में बोलने लगती हैं। आपको याद होगा बाधा देवी के साथ जब कंट्रोवर्सी हो रही थी ना शिवानी की, तब वो बाधा देवी के साथ थी और शिवानी के खिलाफ बोलती थी। अब आज ऐसे इन्होंने, क्या पता किसके खिलाफ और किसके पास है, समझ में नहीं आ रहा है। पर जितना मैंने देखा तो वो शिवानी के पक्ष में भी बोल रही थी, कुछ चीज़ें शिवानी की गलती भी दिखा रही थी और इनको धमकाने की कोशिश कर रही थी। मतलब जो मोहतरमा जी हैं इनको धमकाने की कोशिश कर रही थी, इनकी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं। हाँ, जो मोहतरमा जी आज अपनी वीडियो में बोल रही थी ना, वो पाखी को ये चीज़ भी बोल रही थी कि शायद पाखी के कमेंट सेक्शन में इनके हस्बैंड का कमेंट आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बोल रही थी कि जो आदमी अपने बीवी बच्चों का नहीं सोच सकता है वो उस औरत के वीडियो पे जाके कमेंट्स करता है। तो इसका मतलब इनके हस्बैंड भी इनका वीडियो देखते हैं और इनके हस्बैंड से इनके रिश्ते शायद अच्छे नहीं हैं। मैं किसी के पर्सनल रिश्तों पर बात तो नहीं करना चाहूँगी, पर इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, और मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि किसी के पर्सनल रिश्तों को जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं वो मत लाओ। भले ही पार्लर वाली कितनी ही कैसे भी हो, मैं भी यही चाहूँगी कि किसी के पर्सनल रिश्तों को यदि वो खुद नहीं चाह रही सोशल मीडिया पर लाना तो मत लाओ। पर हाँ, जो शिवानी के लिए ये बोलती हो उसके लिए तो हम लोग भाई जवाब देने के लिए बैठे ही हैं और देंगे, जवाब दे भी रहे हैं। आज इन्होंने शिवानी के लिए एक चीज़ बोली, वो चीज़ आप लोग ने भी सुनी होगी। इन्होंने बोला कि जब शिवानी ने इनके खिलाफ वीडियो बनाई हुई थी ना, तो उस टाइम कई लोगों ने इनको सजेस्ट किया था कि तुम शिवानी के खिलाफ मानहानि का केस कर दो, मानहानि का केस कर दो। पर इनको नॉलेज ही नहीं थी कि मानहानि क्या होता है, क्योंकि इनके पार्लर में आकर उसने वीडियो बनाई थी। पर ये एक चीज़ भूल गई हैं, वो कस्टमर बनकर आई थी और इन्होंने अपने कस्टमर से कितने गंदे तरीके से बात की थी। यदि शिवानी वो वीडियो नहीं बनाती तो शायद आज कई लोगों को शिवानी ही गलत लगती। पर वो वीडियो हम लोगों ने भी देखी है, आप शिवानी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ तक हाथ उठाने भी गए थे और उसकी मम्मी के बारे में भी क्या क्या बोले थे, और एक बहुत गंदी गाली भी आपने बोली थी जो जात पात के ऊपर ही है। मैं उस गाली का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो वो वीडियो बनाना कहीं ना कहीं सही है। यदि वो वीडियो नहीं बनाती तो आज आधी ऑडियंस शायद यही सोचती कि शिवानी अपनी पावर का यूज़ कर रही है, शिवानी ने किसी गरीब का घर तोड़ दिया। और हाँ, आप एक बात जब बार बार बोलते हो मेरी नाबालिग बेटी की वीडियो बनाई थी, तो देखो उस वीडियो में वो शायद आपकी बेटी को तो ले ही नहीं रही थी, वो आपको ले रही थी। अब आपके साथ आपकी बेटी थी और उसने आपकी बेटी के बारे में कोई भी बुरा शब्द नहीं बोला था। और जो आप नाबालिग बेटी आप बोल रहे हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, वो आपकी करतूतें दिखा रही थी,
अब आपकी बेटी यदि उस वीडियो में आ गई तो उसकी कोई गलती नहीं है। और नाबालिग का इतना आप वो बता रहे हो, पर आप तो बालिग थे ना, आप तो 2-2 3-3 बच्चों की माँ थी ना, जब आप में अक्ल नहीं थी कि आप किस भाषा का उपयोग कर रहे हो वहाँ पर। और एक चीज़ और, नाबालिग तो अभी ईसा और गोरेलाल की बेटी भी है जिनका नाम तुमने अपनी वीडियोज़ में लिया है। क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो यदि दूसरों को ज्ञान दो तो वो खुद पर थोड़ा बहुत तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपने ऊपर तो कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो, बस वीडियो खोलकर बोलना स्टार्ट कर देते हो। और शिवानी तुम्हें रिप्लाई देती नहीं है तो तुम्हारा एक ही टारगेट रहता है, या तो रिएक्शन चैनल वाले, और आजकल हो गई है वो पाखी, मैंने जितना नोटिस किया है। और हाँ, रिएक्शन चैनल वालों को भी शायद, मुझे जब कल तुम्हारा शॉर्ट वीडियो देखा था ना, तो जो तुम मुख्यालय बोल रही थी उस पर मुझे भी ऐसे ही लगा था कि आप रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही हो कि मेरे बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, मैंने ऐसा बोला है, अब मुख्यालय में मिलेंगे। और तुम्हारे बात करने का टोन, मतलब इतना सब कुछ तुम्हें पता है कि लोग देख रहे हैं, फिर भी तुम्हारा टोन वहाँ पर कितना ऊंचा हो जाता है। सोचो बैक कैमरा कितना रहता होगा। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि शिवानी ने यदि वीडियो तुम्हारी बनाई थी ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया था कि लोगों को पता चला कि तुमने उससे कैसे बात की थी। यदि वो वीडियो नहीं होती ना आज, तो शायद कई लोग ऐसे होंगे जो शायद यही सोचते कि शिवानी के साथ तो ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता है, शिवानी के साथ तो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता है, शिवानी शायद सच में सामने वाले को परेशान कर रही। पर वो वीडियो है जिसकी वजह से बहुत सी ऑडियंस समझती है कि आप कैसे हो, कैमरे पर कुछ और होते हो, बाहर कुछ और होते हो। और रही आज आपने जो बोली ना, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी टारगेट कर कि वीडियो व्यूज़ के लिए, तो मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ, भैया व्यूज़ के लिए बनाते हैं, वो तो हर रिएक्शन चैनल वाला बोलता है कि जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाता है व्यूज़ के लिए ही बनाता है। एक चीज़ मैंने आज आपकी वीडियो में देखी, आप अपनी गलती अपने मुँह से बहुत जगह कबूल कर लेते हो, जैसे मैं बोल देती हूँ बड़बड़ा के, पर मैं मन की काली नहीं हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो करते नहीं है पर बहुत वो होते हैं, तो इसका मतलब तुम करती हो, बोल देती हो, जब तुम्हें खुद पता है कि तुम जो बोल देती हो वो सही नहीं है, तो बोलती ही क्यों हो, वो भी सोशल मीडिया पर। और बहुत सारी चीज़ें तुम एक्सेप्ट कर लेती हो, जैसे कि आज तुमने बोला कि मैंने गलती की थी शिवानी के साथ, तो शिवानी ने मेरे ऊपर केस किया है, और तुम पाखी को धमकाते हुए बोल रही थी कि तुम मेरी पोल खोलो, सबूत लाओ, मेरी पर्सनल चीज़ें लाओ, तो मैं भी वैसे ही केस करूँगी, ये चीज़ तुम बोल रही थी। मतलब तुम एक्सेप्ट करती हो कि तुमने शिवानी के साथ गलत किया था, इसलिए तुम्हें आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी कि नहीं देखी ज़रूर बताइएगा, पर मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि इनकी वीडियो नहीं देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो वो बार बार ही बोलती हैं, या फिर सामने वाले को सिर्फ ज्ञान देती हैं, संस्कार की बातें बोलती हैं, पर वो खुद ज्ञान और खुद संस्कार अपने आप पे अप्लाई नहीं करती हैं, या वो खुद नहीं अपनाती हैं उन संस्कारों को। तो बिल्कुल भी ना देखें इनका वीडियो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इनका एक काम है या तो शिवानी को बुरा बोलना या रिएक्शन चैनल वालों को बुरा बोलना। और आजकल पाखी मिल गई हैं जो वीडियोस बना रही हैं, तो उसका रिप्लाई देना। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। सॉरी मैंने सोनम का वीडियो देखा था आज का। वो अपने वीडियो में जो है नॉर्मल चीज़ें ही दिखाई है, पर उसने एक टाइटल डाला था कि मैं अपने बच्चों की लाइफ चेंज कर रहूँगी, बदल कर ही रहूँगी। तो वो एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो जितना भी सब कुछ कर रही है अपने बच्चों के लिए कर रही है। और पूरा वीडियो मैंने देखा था, अच्छा लगा। उनकी बुआ के भी वीडियोज़ आने लगे हैं, मतलब मेरे फीड में आया था तो मैंने देखा है। उनके बच्चे की तबीयत शायद ख़राब रही थी, अभी वो डॉक्टर को दिखाने गई थी, वो सब चीज़ें दिखा रही हैं वो। पर हाँ, सोनम को नॉर्मल वीडियो आया था, अच्छा लगा। वो खाने पीने बाहर गई थी, चप्पल अप्पल खरीद के लाई थी, कड़ी चावल बनाई थी, यही सब चीज़ें दिखाई थी। और उस पर रिएक्शन देने वाला कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि नॉर्मल था। सामने बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।